आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यही से क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। तो पदार्थों का चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण। देखो, हमारे पास दुनिया में बहुत सारे पदार्थ हैं, ठीक है। लकड़ी, पत्थर, लोहा, ये सब चीज़ें जो हैं वो पदार्थ ही हैं, पानी, गैस। अब आप सोच के देखो कि कितना मुश्किल होगा हमें उन्हें समझना कि कौन सा चुंबक से चिपकता है, कौन सा नहीं। तो हमने यहाँ 3 क्लासिफिकेशन किए, 3 तरीके से उनको बांटा। अब पहले भाग की बात करते हैं। कौन कौन से थे वो? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोहचुंबकीय। अब प्रतिचुंबकीय बना है प्रतिकर्षण से, यानी कि वे पदार्थ जो किसी भी चुंबक से कभी भी नहीं चिपकते हैं। अगर मैं इसको, ये प्लास्टिक से बनी हुई पीवीसी से बना हुआ है, तो अगर मैं इसको चुंबक के पास लेके जाता हूँ, क्या इस पर कोई असर होगा चुंबक का? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लकड़ी को लेके जाते हो चुंबक के पास, तो भी कोई असर नहीं होने वाला है। तो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कभी ऐसा होता है कि कुछ हल्के फुल्के आंशिक रूप से चिपक जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, उनको अनुचुंबकीय पदार्थ, जो बहुत तेजी के साथ, बहुत प्रबलता के साथ चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, उनको लोहचुंबकीय पदार्थ। हम इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर का। तो शुरुआत करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। प्रति से मतलब प्रतिकर्षण, यानी कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते, बल्कि चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में आंशिक रूप से प्रतिकर्षित हो जाते हैं या फिर चुंबकित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। उदाहरण के लिए सोना। सोने को आप चुंबक से कितना भी चिपका के रखो, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। चांदी भी ऐसे ही करेगी। पानी या फिर नमक की बात करते हैं, वो भी नहीं चिपकने वाला है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो ये सभी पदार्थ क्या होंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे। क्लियर हुआ? जो बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं, ठीक है। अब अनुचुंबकीय पदार्थ, सो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में मामूली रूप से, जरा से आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। नाम मात्र को, जैसे ये एल्यूमिनियम की पट्टी है, अगर आप इस पर चुंबक रखोगे तो ये आंशिक रूप से, यानी कि आणविक रूप से हल्के फुल्के, बहुत ज़्यादा नहीं, ये क्या हो जाएंगे? चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएंगे, इतने कि आपको महसूस भी नहीं होंगे, ठीक है। तो जो बिल्कुल भी नहीं होते हैं प्रतिचुंबकीय, जो हल्के फुल्के होते हैं वो अनुचुंबकीय। और अभी लास्ट की बात करते हैं। सो बात करते हैं आखिरी कैटेगरी की, लोहचुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से, बहुत मजबूती के साथ क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। जैसे कि इनकी बात करते हैं, तो ये देखो, तो बात करेंगे यहाँ पर लोहचुंबकीय पदार्थ की। तो वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित हो जाते हैं, लोहचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये सब, ठीक है। अभी इनके बीच में अंतर देखते हैं। सो यहाँ पर कई बार ना अंतर आपसे पूछ लिया जाता है कि इन तीनों के बीच में अंतर क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो पहला अंतर क्या लिखेंगे? ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते। आकर्षित नहीं होते। होते हैं क्या? नहीं होते। इसमें क्या लिखेंगे? ये, बाकी तो आप समझ ही जाओगे। ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? आंशिक रूप से, यानी कि मामूली रूप से, आंशिक रूप से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। आकर्षित होते हैं। और ये क्या होंगे? ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं, ठीक है। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति है ना, चुंबकीय प्रवृत्ति, यानी कि कायम क्या होती है? ऋणात्मक। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। और यहाँ क्या कहेंगे? यानी कि जो कायम है ना यहाँ पर, वो क्या होता है? छोटा होता है जीरो से। इनके लिए इनकी
चुंबकीय सुग्राहिता या प्रवृत्ति, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? धनात्मक किंतु कम होती है, किंतु कम होती है। यानी कि जो काईएम है ना वो क्या होगा? ज़्यादा तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। ये धनात्मक तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कि लगभग 1 के आसपास ही होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या कहेंगे? इनकी ये लिख के आएंगे, 3 नंबर में आता है इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति, क्योंकि बहुत तेजी से चिपकते हैं ना। काईएम क्या होती है? धनात्मक एवं बहुत अधिक होती है। यानी कि काईएम जो है वो ज़्यादा होता है 1000 से भी। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, इनकी सापेक्ष चुंबकशीलता। क्या है? चिपकते हैं? नहीं, चुंबकीयशीलता बहुत कम होती है। यानी कि जो म्यू आर है वो कम होता है 1 से। ठीक है, क्या कहेंगे तीसरे उसमें इनकी सापेक्ष चुंबकशीलता क्या होती है? 1 से कुछ अधिक होती है, 1 से कुछ अधिक होती है, कुछ अधिक होती है, बस थोड़ी बहुत। ठीक है, यानी कि म्यू आर जो है ना वो बड़ा होगा किससे? 1 से। ठीक है, और इनकी चुंबकशीलता, क्योंकि बहुत तेजी से चिपकते हैं, शीलता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। स्पेस कम है, इस वजह से मैनेज करना। ठीक है, और भी मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, जगह कम है पर तुम ध्यान रखना। जैसे इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति, प्रतिचुंबकीय की बात करते हैं तो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करती है और इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति भी ताप पर निर्भर करती है। इसके अलावा ये कहेंगे ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों फेज में मिलते हैं। ये भी ठोस, द्रव और गैस तीनों फेज में मिलते हैं, लेकिन ये केवल ठोस रूप में मिलते हैं, ध्यान रखना। और बाकी आप उदाहरण लिख देंगे। तो 5-5 पॉइंट आप लिख के आएंगे। यहाँ जगह कम थी, 2 पॉइंट मैंने आपको ओरली बता दिए। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोहचुंबकीय पदार्थ। जो बिल्कुल नहीं चिपकते चुंबकीय क्षेत्र से वो प्रतिचुंबकीय, जो हल्के फुल्के चिपकते हैं, आंशिक रूप से चिपकते हैं, अनुचुंबकीय, और जो बहुत तेजी से चिपकते हैं वो लोहचुंबकीय। ठीक है, तो 5-5 पॉइंट आप इनके ज़रूर तैयार कर लें। ठीक है, 3 तो मैंने आपको लिखवाए हैं और 2 मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। साथ ही साथ इस लेक्चर को अपने जितने भी आपके दोस्त हैं जो भी पढ़ रहे हैं उनको ये भेजिए और उनको भी ये चीज़ें बताएं। थैंक यू।